पाकिस्तान में मजदूर के हालात बदतरीन है क्योंकि ये निज़ाम जो है उसने मजदूरों का इस्तेसाल किया है और ये इतना कमज़ोर निज़ाम है जिसकी बदौलत मजदूर के मुंह से आखिरी नवाला भी इन्होंने छीन लिया है। सितम ज़रीफ सिस्टम है, इसके अंदर गरीब मजदूर की अपीयरेंस की जगह ही नहीं है कि वो मजदूर जिसको इस सिस्टम के अंदर जगह नहीं दी गई कि वो ऐवानों के अंदर पहुंचकर अपने हकूक़ की बात कर सके, उसके लिए और कुछ नहीं तो रिजर्व सीट्स ही उसके लिए रख दी जाए। मजदूरों का आलमी दिन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक प्रेस क्लब के बिल्कुल करीब और एक छोटा सा बच्चा है, तकरीबन उम्र उसकी 8-10 साल है और ये जूस बेच रहा है। अब मजदूरों के आलमी दिन पर बड़े जो दफ्तरों वाले हैं वो तो छुट्टी करके बैठे हैं, लेकिन जिसने मजदूरी करनी है वो आज भी मजदूरी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद, कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल। जूस बेचते हैं? आओ वो जूस पिलाते हैं? आओ। कौन सा जूस बनाते हैं? इमली आलू बुखारेगा। इमली आलू बुखारा। बेटा आपको पता है कि आज का दिन कौन सा है? आधा दिन जिस बंदे ने अपने रिज़्क़ के हलाल कमाना है, रोज़ी रोटी कमानी है, उसको क्या पता कि मजदूरों का आलमी दिन क्या होता है, क्या छुट्टी होती है। और उसने जिसने अपना पेट पालना है और अपने जो है रिज़्क़ के हलाल कमाना है वो छुट्टी नहीं देखता। बेटा कब से ये काम कर रहे हो? महीना हो गया। 1 महीना हो गया। स्कूल नहीं पढ़ते? नहीं क्यों नहीं पढ़ते? नहीं मजबूरी है कि क्या मजबूरी है? हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि इतने काम करता हूँ स्कूल नहीं पढ़ सकते? नहीं। क्यों? पापा क्या करते हैं? बाबा मिस्त्री का काम। वो मिस्त्री काम करते हैं, वो भी दिहाड़ी करने गए हुए हैं। जारी बैली ले लगे मिस्त्री है का। आज दिहाड़ी नहीं लगी नहीं। तो आप फिर यहाँ आए हैं, आओ आप ये कर रहे हैं। आओ। दिल करता है छुट्टी करने का? नहीं क्यों नहीं करता? वो दिल नहीं करता, कुछ कमा लेते हैं। मतलब है कि घर कमाने के लिए लेके जाना है। कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें 2 भाई। 2 भाई हैं। तो वो जो 2 बहनें और भाई हैं वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे। छोटे हैं। मतलब ये आप ही सहारा हैं उनका। आओ। तो कितना कमा लेते हो दिन का? दिन का आज कुछ नहीं कमाया। कुछ भी नहीं कमाया अभी? 60 रुपया। अब इससे 60 रुपये कमाया है। आओ। कितनी देर हुई आपको आए? 3 घंटे। 3 घंटे हो गए। मजदूरों के आलमी दिन पे बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। जूस भी नहीं आया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मजदूरों का आलमी दिन है। आप ये बच्चा देख रहे हैं, छोटा सा मासूम सा बच्चा है और वो आज भी मजदूरी कर रहा है और जो बड़े बड़े दफ्तरों वाले हैं वो तो छुट्टी करके बैठे हैं। क्या कहते हैं मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए? ये अलमिया है। अब आपने ये देखा सिर्फ ये बच्चा नहीं, अच्छा ये सिर्फ मजदूर नहीं है, ये बच्चा है। अब आप इससे पूछें इसकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। अब यहाँ अलहमरा में सरकारी सतह पे आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज लेबर डे के मौके पे खिताब करना है। उनसे सिर्फ ये पूछें कि चले मज़दूर तो हैं, चाइल्ड लेबर जो है उसकी क्या ये वायलेशन नहीं है? अब मैं इस बच्चे के खिलाफ नहीं, इसकी मजबूरियाँ चेक करें कि ये क्यों यहाँ पर आज के दिन भी मजदूरी कर रहा है। इनका किसने सोचना है? ये जो यहाँ पे इतनी तशहीरी मुहिम की गई है मज़दूर के नाम पे, उस पे गवर्नमेंट के जो फ़ंड लगाए गए हैं, आपके और मेरे और इन बच्चों के टैक्सेस के जो पैसे हैं वो लगाए गए हैं, वो इनकी फलाह व बहबूद के ऊपर क्यों नहीं लगाए जाते हैं? आज मज़दूर डे के मौके के ऊपर ये इन लोगों के हकूक़ की पामाली का आज के दिन भी जो है वो मज़हर है। दूसरे नंबर पे हमारे अगर निज़ाम की बात की जाए, अगर ये जमहूरियत की बात की जाए जो पाकिस्तान के अंदर हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये ऐसा सितम ज़रीफ सिस्टम है, इसके अंदर गरीब मज़दूर की अपीयरेंस की जगह ही नहीं है। और अलमिया ये देखें कि अगर असम्बली के अंदर जो रिज़र्व कोटे हैं, पंजाब अपना सूबाई असम्बली देख लें, आप नेशनल असम्बली को उठा करके देखें, वहाँ पे अक़लियतों के लिए इन्होंने रखे हुए हैं, फ़ीमेल्स के लिए रखे हुए हैं और उनके भी जो तरीक़ाकार है या जिस तरह से होके आती है मुझे यहाँ पर बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एमपी के लिए अप्लाई करती है लेकिन नाम एमएनए। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मज़दूर जिसको इस सिस्टम के अंदर जगह नहीं दी गई कि वो ऐवानों के अंदर पहुँच कर अपने हकूक़ की बात कर सके, उसके लिए और कुछ नहीं
तो रिज़र्व सीट्स ही उसके लिए रख दी जाए कि एक मज़दूर बंदा जो है वो सूबाई असम्बलियों के अंदर पहुँचे, वो कौमी असम्बलियों में पहुँचे, वो अपने हकूक़ की वहाँ पर बात कर सके, अपने मसाइल की वहाँ पर बात कर सके। लेकिन कोई नहीं ये सोचेगा कि मज़दूर के नाम पे पॉलिटिक्स सब कर लेंगे, मज़दूर के नाम पे सियासत सारे कर लेंगे, मज़दूर के नाम पे अदाकारी सब कर लेंगे। ये हमारे भाई हैं, ये यहाँ पे एक अपना जो है वो फ्लैक्स उठा करके देखे हुए हैं। अब इनकी ये डिमांड है कि 70,000 जो है वो होनी चाहिए। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त महंगाई जहाँ पे पहुँची हुई है, एक लाहौर शहर के अंदर एक गरीब आदमी जिसके मियाँ बीवी हैं, 2-4 उसके बच्चे हैं, वो अगर 2 या 3 मरले का एक अपार्टमेंट या पोर्शन ले रहा है रेंट पे, वो उसको 20,000 रुपया रेंट ठुक रहा है। बिजली जितनी महंगी है, गैस जितनी महंगी है, उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करके लाएं तो क्या वो 30,000 की भी अगर रख ली जाए रेशो, 30,000 के अंदर वो अपने घर का बजट मैनेज कर सकता है। खलीफा अव्वल ने अपने दौर में कहा था कि मेरी मजदूरी एक मजदूर के बराबर होनी चाहिए। इस दौर में ये सिस्टम चल सकता है? इस दौर के अंदर कतई तौर पर यह सिस्टम नहीं चल सकता। और जिस खलीफा अव्वल ने ये बात की थी ना, काश कि हम उनके निज़ाम को यहाँ पर लेकर आ सकें, उस अबू बकर सिद्दीक के निज़ाम को यहाँ पर ले आएँ, उस उमर के निज़ाम को यहाँ पर ले आएँ जिसने अपने तन पे कुर्ता पहना था। उनसे सवाल हो गया था, अमीरुल मोमिनीन ये कुर्ता आपने कहाँ से कंप्लीट किया है? तो उनको खुतबे से पहले जवाब देना पड़ा था, उससे पहले खुतबे से पहले जवाब देना पड़ा था। वो अगर निज़ाम यहाँ पर आ जाए तो डेफिनेटली चेंज आ सकता है, लेकिन वो निज़ाम यहाँ पर लाने को कोई तैयार नहीं है। और जिस मज़दूर के नाम पे आज ये ड्रामेबाजी और ये सारा कुछ हो रहा है, उस मज़दूर को भी इस सिस्टम के अंदर जगह देने को कोई तैयार नहीं है कि वो इस सिस्टम के अंदर आ करके अपने हकूक़ की, अपने मसाइल की यहाँ पर बात कर सकें। ये अलमी है। आज भी मजदूर काम कर रहा है, मतलब ये यौम मजदूरा है और आज पूरी कौम ने छुट्टी की हुई है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त भी जो है वो मजदूर लगा हुआ है और अपने काम पे लगा हुआ है, अपनी छुट्टी वाले दिन काम पे लगा हुआ है। तो अब ये अलमिया है इस सिस्टम का कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो मजदूर तबका है, वो उसका इस्तेसाल जो वो है हर सिस्टम में जारी व सारी है। दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मजदूर के हालात बदतरीन है, क्योंकि ये निज़ाम जो है उसने मज़दूरों का इस्तेसाल किया है और ये इतना कमज़ोर निज़ाम है जिसकी बदौलत मज़दूर के मुंह से आखिरी नवाला भी इन्होंने छीन लिया है। और हर आने वाली गवर्नमेंट अमूमी तौर पे और ख़ुसूसन ये पूरा निज़ाम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ये ज़िम्मेदार है पाकिस्तान में मज़दूर के इस्तेसाल के लिए। और हम ये समझते हैं कि जब तक ये निज़ाम रहेगा मज़दूर का इस्तेसाल हर दिन के साथ बढ़ेगा, उसके साथ ज़्यादती जो है वो हर दिन के साथ बढ़ती चली जाएगी। किसान मज़दूरों की तरह मजदूरी करते हैं। कुछ रोज़ पहले किसानों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया कि गंदम की कीमत जो है वो जो है ना सही नहीं मिल रही, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने एहतजाज किया तो उन्होंने पंजाब हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? पंजाब हुकूमत को मैं जितना इनकी मजम्मत करूँ उतनी कम है। आप देखिए कि पंजाब हुकूमत ने जबकि मार्च में कटाई शुरू हो गई थी गंदम की पाकिस्तान में, इन्होंने 56,000 टन जो है वो गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए। और इस वक्त जो है वो गंदम की फसल जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। और किसी पार्लिमानी इदारे ने, किसी बंदे ने, किसी सेक्रेटरी ने इनको जो है वो नहीं कहा, इनको रोका नहीं है, किसी इदारे ने इनको नहीं रोका, ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने इनको रोका, ना जो और जो बाकी इदारे हैं कि जो ज़रूरी इदारा है, ना उन्होंने इनको मना किया कि हमारी गंदम अपनी कटने वाली, हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली और 6,000 रुपये पर के मन के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे रूल रहा है 56,000 टन जो है वो गंदम इस वक्त आपके गोदामों में पड़ी है और आप बाहर दाना अवेलेबल नहीं है। और आपका जो किसान है 3900 रुपये रेट इन्होंने बादले ने खासा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आने के बाद 3900 रुपये रेट तो कर दिया है, लेकिन गंदम जो है रुल गई हुई है किसान की और इस वक्त बुरे हालात में है। मैं समझता हूँ कि बदतरीन मजम्मत है इस गवर्नमेंट की, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेसाल किया गरीब। नाज़रीन, आपने चौधरी जाज़ेब साहब की गुफ्तगू सुनी है। अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन है और यकीनन अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन होने के नाते जो है वो मज़दूरों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इस वक्त मज़दूर जो है उसको मज़दूरी पूरी नहीं मिलती, वो सारा दिन जो है अपनी रोज़ी रोटी के लिए जो है वो सारा दिन मजदूरी करता है, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं होता। किसानों ने कुछ रोज़ पहले जो है यहाँ पर एहतजाज किया लाहौर में, तो उनको भी गिरफ्तार किया।
वो इस हवाले से भी यही कह रहे हैं कि मज़दूरों को और किसानों को जो है उनके हकूक़ देने चाहिए ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ गुजार सके। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।